याद रखना बहुत सही होता है, लेकिन बाकी सबका थोड़ा अजीब नाम होता है। तो मैं उनको उनके साथ जीत के दिमित्री के साथ मेरा फाइनल हो गया। तो वो तो कैसे हुआ मैच? हाँ, राइट। बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉप रोलर है, वो बहुत स्ट्रांग थे। बहुत स्ट्रॉन्ग। राइट, मैं 2010 में तो उनका मैच शायद, नहीं, 2011 में हुआ था, जॉन ब्रेजिंग के साथ वो जीत गए थे तभी। हाँ हाँ हाँ, वो बुल्गारिया में हुआ, 2011 में। सिक्स हाँ, जीरो वो में। बल्गेरिया। तो उसके पहले ही आप उनके साथ खेले? हाँ, राइट। तो तुम देखते हो। बात करते करते एक चीज़ मतलब मेंशन करना भूल गया कि 2010 में जो आपने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया था, मतलब उसका एक्सपीरियंस कैसे था? मतलब उनका लेवल कैसे था, मतलब और आपका लेवल कैसे मैच कर रहा था उनके साथ? हाँ, और आपका फॉर्म कैसे था वहाँ पे? मैं बहुत अच्छा फॉर्म में था, क्योंकि मैं 2010 में मेरा बहुत अच्छा साल बहुत अच्छा था मेरे लिए। और हम्म। मैं 2010 में मैंने स्टेट में भी सीओसी मारा था, और राइट। नेशनल में भी सीओसी जीता था। उस टाइम में मैंने हम्म। समीर जी को भी हराया था। राइट, राइट। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने समीर बीती जी को हराया है। तो अ, और मैं अगस्त का वो 4 3 4 5 6 ऐसा कुछ डेट था जो मैंने हम्म। नेशनल खेला था। लेकिन राइट। गुवाहाटी में मुझे ये दिखाई दिया कि 21 22 23 और 26 ये दोनों 3 4 दिन में ये कंपटीशन होने वाला है, एशियन चैंपियनशिप होने वाला है। तो मैंने ओके। एशियन चैंपियनशिप ज्वाइन कर लिया। मुझे बहुत सारा टाइम भी नहीं मिला था कि ये खेल खत्म ओ, होने के बाद ओके। मैं जर्नी करके आया मणिपुर से। तो जर्नी करते करते मेरा एक दिन का जर्नी हो जाता है। तो ओके। मिजोरम मणिपुर से एक दिन का, गुवाहाटी तक एक दिन का जर्नी होता है। तो मैंने गुवाहाटी पहुंच के मैंने डिसाइड किया कि खेल खेला जाए या ना खेला जाए, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। बाहर से टोटल बाहर से प्लेयर्स एट आने वाले? एट एट कंट्रीज आए थे। तो 8 कंट्रीज? हाँ हाँ, 8 कंट्रीज, ओके। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जैसे ईरान और ईरान। इंडिया, और ऐसे कुल मिला के 8 कंट्री हुए थे। तो मैंने राइट। लास्ट में मुझे एक बार ऐसा लगा कि मैं एक बार अपना पावर चेक कर लूं कि मैं किस हम्म। लेवल पे हूँ और किस लेवल पे मुझे जाना है। तो हम्म। मैं खेला, मैंने ज्वाइन किया। उस टाइम में मैंने पहला मैच जब खेलने के लिए उठा था, तो सब लोग ऑडियंस से बहुत सपोर्ट मिला था मुझे कि हमारा इंडिया का सीओसी खेलने जा रहा है। राइट। लेकिन पहला मैच में एक कजाक के लड़के को पकड़ के रखा था, और हम्म। उसके साथ मेरा स्टेप हो गया। तो मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्टेप में हाँ। भी उसको जीत पाऊंगा। मैं हम्म। उसको टॉप रोल खेलने के लिए बहुत अच्छा ग्रिप मिल रहा था, मुझे टॉप रोल खेलेगा। लेकिन उसने मुझे टॉप रोल मार दिया, और ओ, मुझे इतना इतना गिल्टी फील हुआ कि मैं इसको रोक के जीत सकता हूँ, इसको रोक के मार सकता हूँ बंदे को। लेकिन उन्होंने मुझे मार के चला गया। और बराबर। मैं जब वापस बैक स्टेज में आया ना, बहुत मतलब सिर छुपा के आना पड़ा था मुझे कि क्या एक खेल डिसअपॉइंट, खेल रहा हूँ। थोड़ा हाँ, बहुत डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा फील कर। disappoint हुआ था। फिर उसके बाद मैं लूजर्स से खेल कंटिन्यू किया, लूजर्स लूजर्स खेलते खेलते। ब्रैकेट? हाँ हाँ, लूजर्स ब्रैकेट में। और वो दिमित्री के साथ हार गया था वो लड़का। अच्छा, वो दिमित्री लड़का। के हाँ हाँ, वो दिमित्री के साथ हार के उसके बाद वो लूजर्स से मेरे साथ सेकेंड सेमीफाइनल खेलने के लिए आया शायद। सेकंड सेमीफाइनल? तो मैंने बहुत जोर से उसको होक में मारा था। ओके। तो मैं एक बात बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैं एक कजाकिस्तान जैसे कंट्री का एक लड़का को, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी को मैंने हुक में विदाउट स्टेप में मैं मारा था। ओके। उनका नाम याद और है आपको, मतलब किसी नहीं का? नहीं नहीं, उनका नाम, नहीं, नहीं। उनका उनके हाँ नाम सिर्फ थोड़े अलग दिमित्री, अजीब रहते थे। हाँ, थोड़ा अजीब होता है। और दिमित्री टूबिन ये नाम ही याद रखना बहुत सही होता है, लेकिन बाकी राइट। सबका थोड़ा अजीब नाम होता है। तो राइट। मैं उनको उनके साथ जीत के दिमित्री के साथ मेरा फाइनल हो गया। तो वो कैसे तो हुआ मैच? हाँ, राइट। बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉप रोलर है, वो बहुत स्ट्रांग थे। बहुत स्ट्रॉन्ग। राइट, मैं 2010 में तो उनका मैच शायद, नहीं, 2011 में हुआ था, जॉन ब्रेजिंग के साथ वो जीत गए थे तभी। हाँ हाँ हाँ, वो बुल्गारिया में हुआ, 2011 में। सिक्स हाँ, जीरो वो में। बल्गेरिया। तो उसके पहले ही आप उनके साथ खेले? हाँ,
तो उनकी और लेवल मतलब आपको कितना डिफरेंस दिखाई दिया उनके साथ बहुत खेलते बहुत थे? तरह के। तो जब उनके साथ हार के, वो उससे मेरे से लंबा था, हाइट उसका ज्यादा राइट, था, बाकी राइट, कुछ तो भी सिक्स डिफरेंस नहीं फोर है। था। हाँ, राइट, मेरा हाथ का जो साइज है, उसका भी हाथ का, हाँ, उसका हाथ थोड़ा छोटा ही होगा मेरे हाथ से शायद, जो साइज का बात कर रहे हैं। राइट, और मेरा मम्मी और पापा पापा देख रहे थे वो कंपटीशन। मैंने बोला कि आप लोग क्यों देखने आए, क्योंकि आप लोग देखने आने से मुझे अच्छे से खेलना नहीं आता है, क्योंकि ओके, एक होता है ना, एक थोड़ा नर्वस, नर्वसनेस एक आता है। राइट, तो राइट, मैंने मम्मी ने बोला कि आप ये सोच के खेलो कि हम लोग यहाँ पे नहीं है। फिर भी हमने खेला उनके साथ। तो उसका टॉप रोल बहुत स्ट्रांग है। ओके। और मैंने तो उनके उन्होंने साथ फर्स्ट जब, प्लेस लिया था? हाँ नहीं, आपका राइट हैंड में उसने सेकंड, उन्होंने सेकंड लिया था। फर्स्ट में किसने लिया था? फर्स्ट प्लेस शायद कजाकिस्तान का ओके, लड़का था। ओके, और थर्ड मुझे थर्ड में मुझे ये राइट हैंड का थर्ड ब्रॉन्ज, में आया। राइट। और लेफ्ट हैंड में फिर आपने सिल्वर लिया, फिर मतलब गोल्ड किसने लिया लेफ्ट हैंड में? लेफ्ट हैंड में दिमित्री टुबिन ने गोल लिया था। ओके, लेफ्ट हैंड का मतलब आपका लेफ्ट और राइट हैंड का मतलब पावर डिफरेंस कैसा लगा? मतलब आपका राइट ज्यादा स्ट्रांग है या लेफ्ट मतलब इक्वल है, कैसे? हुक से तो, हुक तो राइट हैंड का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मुझे। और टॉप रोल लेफ्ट हैंड का, मतलब खेल तो दोनों ही सकता हूँ, लेकिन टॉप रोल बाएं हाथ से अच्छा फ्लेक्सिबल मूवमेंट होता है। ओके, ओके। तो ये था। और किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में आपने कभी पार्टिसिपेट किया था फिर एशियन के बाद? नहीं, बुलडॉग का एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ हाथ पकड़ा था, जो गुवाहाटी का शोडाउन हुआ था बुलडॉग का। हम्म, कौन तो थे? ये इंटरनेशनल? ईरान के खिलाड़ी थे। अच्छा, ईरान के खिलाड़ी थे। हाँ, वो तो शायद 86 केजी कैटेगरी के खिलाड़ी। 86 प्लेट रंजीत साकिया के वेट में खेले थे, राइट? हाँ, उसने लेफ्ट में राइट, गोल्ड भी मारे थे। लेफ्ट में गोल्ड तो मारा था, राइट में सिल्वर, राइट। राइट में सिल्वर मारे थे। तो उस उस लड़के को पकड़ के देखे थे हम, कि मैंने राइट, लेफ्ट लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों हाथ में उसको मैच जीता था, मतलब बैक स्टेज खेले बैक थे। स्टेज फाइट, हाँ, प्रैक्टिस मतलब। तो आप 97 में आपको पता था, मतलब 1997 में आपको पता था इस स्पोर्ट के बारे में? 1997 97 में? 1997। हाँ, हम्म, तब तो हम स्कूल के बंदे लोगों के साथ खेलते थे अच्छा, बहुत। तभी। मेरे साथ एक साथ पढ़ते थे, महाराणव नाम का एक लड़का, उनके साथ बहुत तगड़ा मुकाबला होता था मेरे साथ। वो ओके, प्रोफेशनली बॉक्सिंग भी खेलना शुरू किया था उस टाइम से। ओके। तो उसके साथ बहुत टक्कर हुआ था मुझे। और तो मैंने मैंने बोला, ये 1997 का इसलिए पूछा क्योंकि 97 में लास्ट वाक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है एशियन के बाद, वो 1997 में लास्ट हुआ था। उसके बाद मतलब अब तक तो हुआ नहीं है हाँ, वो वर्ल्ड गुवाहाटी में ही चैंपियनशिप। शायद हुआ होगा। राइट, गुवाहाटी गुवाहाटी में हुआ था, राइट। गुवाहाटी में हुआ था। तब आर्म रेसलिंग के बारे में, प्रोफेशनल लेवल के बारे में इतना आइडिया नहीं था पता हम नहीं। लोग का, ओके, क्योंकि क्लास शायद उस टाइम में क्लास 7 में थे हम। ओके, ओके। तो एशियन 2010 के बाद यहाँ पे एशियन नहीं हुआ, राइट, इंडिया में? इंडिया में नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो अभी आपके फिर फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब आने वाले कंपटीशन में इस कोरोना पेंडेमिक के बाद, मतलब आपके प्लान्स कैसे है? हम्म, मतलब जो एक बार बीसीआई का शायद शायद नेशनल चैंपियनशिप आएगा, उसमें हाँ, आपको जीतना है, ऐसा कुछ आपने प्लान किया है मतलब? बीसीआई तो पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि आर्म रेसलिंग खेल रहा हूँ तो बीसीआई में पार्टिसिपेट करना ही होगा। और राइट, इस साल का तो कोई खेल का उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि ये कोविड-19 के लिए बहुत, ये थोड़ा राइट, कंपटीशन का ये जो फॉर्मेट है वही चौपट राइट। खराब और हो हम गया। लोग का स्पोर्ट ऐसा है जिसमें हाथ पकड़ना पड़ता है, लोग हाँ, पास में आते हैं। बहुत क्लोज कांटेक्ट होते हैं हम लोगों का। राइट, राइट। तो तो मतलब ऐसा अभी तक कुछ फिक्स प्लानिंग नहीं है जब तक नहीं ये सब अभी, खत्म नहीं हो जाए। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्योंकि चीजें आसाम ने जब नॉर्मल लॉकडाउन हटा दिया है? तब, नहीं, लॉकडाउन तो हटा दिए गए हैं, लेकिन 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अभी भी कर्फ्यू है। और थोड़ा रिसेंट केसेस ज्यादा आ रहे हैं। करीबन ओके, आसाम में 3,000 क्रॉस कर लिया शायद, ये जो ओके। पॉजिटिव केसेस। टोटल टोटल नंबर हाँ ऑफ हाँ केसेस। ओके। तो आप अगर अभी आप
मतलब है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया। आप अभी राइजिंग सुपरस्टार्स मतलब प्लेयर किसको समझते हैं? मतलब पार्थ सोनी है, गुलाब सिंह है, सुहेल खान है, मतलब वो उनको आप राइजिंग समझते हैं जो चैंपियनशिप कैटेगरी में इंटरनेशनल लेवल के लिए, मतलब उनका अच्छा पावर आपको मैं कैसे फील होता है? किनका? जैसे पार्थ सोनी है, मतलब हाँ उनके साथ तो आपका बहुत अच्छा मैच होता है, पर अभी वो इंटरनेशनल अब तक खेले नहीं है, हाँ सब इंडिया में खेले हैं। तो अभी उनको आपके नज़रिए से मतलब कैसा लगता है, क्योंकि आप एशियन खेले हैं हाँ हाँ, तो। क्योंकि पार्थ बहुत कम एज का है, तो राइट। मेरे ख्याल से वो अच्छा और प्रैक्टिस करो। मैं एक ही मैसेज है पार्थ के लिए कि आप जो भी हो आप मेरे साथ उनका शायद 2 या 3 मैच हुआ है। टोटल में यूआरपीएम में 2 बार हुआ था और इसमें भी 2 बार, 4 मैच हुए हैं टोटल। 4 मैच जो हुए, भी हो राइट। मैंने ही जीते हैं वो 4 मैच, लेकिन अब इसको डिसअपॉइंट मत हो। अब बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है और राइट, राइट। अच्छे से प्रैक्टिस अच्छे से करो। और आपका सबसे ज्यादा एडवांटेज है आपका एज। एज बहुत कम है आपका, आपको बहुत आगे तक जाना है। मेरा बेस्ट विशेष ऑलवेज आपके साथ है। और इस साइड में आपका गुलाब पाजी के साथ, गुलाब पाजी भी बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, उनका बहुत भी स्ट्रॉन्ग। बहुत, हाँ, वो भी अच्छा फ्यूचर है उनका भी आर्म रेसलिंग में। वो बहुत सारा हम्म। खेल एक साथ खेलते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैन की खेलते हैं वो। मैंने उसको मना किया है कि आप सारा कम गेम में जाके कंफ्यूज मत करो और आर्म रेसलिंग में आप ज्यादा फोकस करो, क्योंकि बहुत आगे बढ़ पाओगे। और राइट। सोहेल खान के साथ एक बार ही मुलाकात हुआ, लेकिन उनके साथ मेरा मैच नहीं हुआ। ओके। आफ्टर टेबल वो आप मतलब खेले थे उनके साथ? मतलब नहीं नहीं नहीं, साइड उनके साथ टेबल में प्रैक्टिस नहीं ना? नहीं नहीं खेले, राइट, राइट। नहीं खेले। वो बेसिकली उनके साथ कभी कभी बात होता है उनके साथ भी। ओके। क्योंकि उन्होंने जब एक लिस्ट बनाया था आर्म टॉक इंडिया करके, जो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, सो मैंने लिस्ट बनाया था कि बेस्ट आर्म रेसलर्स इन इंडिया करके। हाँ तो आपका सुहेल खान का मुझे सामने से मैसेज आया था, आई थिंक देवजीत शर्मा इज द नंबर 1 आर्म रेसलर इन इंडिया, लेफ्ट एंड राइट। उनका सामने से मैसेज आया था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो और आपको न्यू कमर्स जो आर्म रेसलिंग में अभी जो आ रहे हैं, सब स्पोर्ट का एक्सपोजर भी, जो एक्सपोजर है स्पोर्ट का, वो कोरोना के टाइम में मतलब ये क्वारंटीन टाइम में ज़्यादा बढ़ गया रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग आर्म रेसलिंग कंटेंट ढूंढ रहे हैं, ये सब न्यू कमर्स बहुत आ रहे हैं। तो आपके हाँ लिए मतलब आपकी तरफ से उनके लिए क्या एडवाइस है अभी, न्यू कमर्स के लिए? अ, नए नए जो आर्म आने वाले रेसलर्स रहते हैं उनको जल्दी इंजरी हो जाता है या कुछ, मतलब क्या गाइड करेंगे आप? अच्छा, तो आने वाले यूथ को मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सुंदर ये आर्ट है, एक बहुत खूबसूरत गेम है। आप इसको कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि आप बहुत फास्ट रिजल्ट के चक्कर में मत पड़ो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 100 किलो कर्ल वेट लिफ्ट कर रहा हूँ या फिर बहुत सारा वेट लिफ्ट कर रहा हूँ मैं, मुझे क्यों नहीं जीत रहा है। हम इसमें डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। अब राइट। ये है कि आप खेल हम कहाँ पे खेलते हैं, हम खेलते हैं टेबल के ऊपर। तो टेबल में आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ऐसा नहीं कि डिसअपॉइंट हो के आप खेल छोड़ दो, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप किस पे आप काम करना है, किस एंगल पे आपको काम करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके ये चेक करो। किसी अच्छे अच्छे कोच का सहारा लो। या हम लोगों के टाइम में क्या था कि यूट्यूब और ये नहीं वीडियोस हम था। लोगों को नहीं मिलता था। अभी राइट। तो बहुत सारा फैसिलिटीज हो गया है और सब सुविधाएं उपलब्ध है आजकल नेट में। तो आप लोग उसको स्टडी करो अच्छे से। आप राइट। जेनेटिकली कौन सा एंगल में स्ट्रांग हो उसको और शार्प बनाओ। और राइट। पहले ऐसे नेग्लेक्ट, मतलब एक दूसरी तरीके से देखा जाता था कि हम लोग का गेम रिकॉग्नाइज नहीं है या फिर ओलंपिक में नहीं है हम लोग का गेम, थोड़ा राइट। नेग्लेक्टेड हम लोग थे। ये सही बात है, लेकिन नेग्लेक्टेड हम लोग थे लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक ब्रांड एथलीट हूँ। एक कंपनी खुद आके मेरे से स्पॉन्सर करने के लिए बारे में मतलब मेरे साथ कांटेक्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं ही पहला इंसान हूँ, लेकिन शायद आर्म रेसलिंग का मैं पहला इंसान हूँ पूरे इंडिया जी। मेरे साथ एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल तक रहता है।
कि आप महीने में आपको जितना हो सके कि आपको ये जो सप्लीमेंट है आपको फ्री में आता है। ये सप्लीमेंट कंपनी की तरफ से एक मतलब ये है कि ये अच्छा खेल खेल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको प्रमोट करे, हमारा सप्लीमेंट कंपनी को प्रमोट करे। और मुझे एक कंपनी ऐसे बहुत फैसिलिटीज मिल रहा है। मैं प्रो एथलीट्स का ब्रांड एथलीट हूँ, तो वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मैं कभी भी खेलने जाता हूँ तो वो लोग हम मुझे क्या चाहिए आपको, क्या किस चीज की कमी है, तो ये लोग मेरे हाई ऊपर में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग मेरे टच में हमेशा रहते हैं। तो हमारा आसाम में भी दो चार लड़का लड़की हो या फिर हमारा पूरा इंडिया का अगर बात करें तो पूरा इंडिया का एथलीट भी जो आर्म रेसलिंग का एथलीट है वो लोग भी ब्रांड एथलीट बन चुके हैं आर्म रेसलिंग का। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। आर्म रेसलिंग पहले जो नेग्लेक्ट करते थे अभी आर्म रेसलर्स ही ढूंढ रहे हैं हमें। तो मैं चाहूंगा कि जो यंगस्टर्स है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और इस खूबसूरत गेम का बस। यस, तो एक लास्ट पूछना था, ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, पर एक लास्ट मेरे को एक पूछना है कि आप अगर अभी जो नेक्स्ट जो कॉम्पिटिशन्स आएंगे इसमें आप इंटरनेशनल कभी compete करने को देख रहे हो इंटरनेशनली अभी फिलहाल कोई 2-3 साल में? या नहीं, एक तो ख्वाब बहुत बहुत है मेरे कि एक आउट ऑफ एब्रोड जाके एक कंपटीशन में हिस्सा लूं। लेकिन ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि मतलब जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि मैं रहता हूँ गुवाहाटी में। तो मेरा मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरा बेटर हाफ है, वाइफ मेरा वो नौकरी करते हैं अरुणाचल में। तो मैं हर महीने वहां पे जाना पड़ता है, तो वो भी आते हैं। तो मेरा फैमिली है उनको भी देखना होता है। तो पापा भी बहुत एज उम्र हो गया उनका भी, तो उनको भी देखभाल करना है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। फिर भी मैं लगा हुआ हूँ कि जिस दिन मौका मिले तो मैं बाहर एब्रोड जाके अच्छा एक WL हो या स्लोटी हो इसमें जाके मैं अच्छा परफॉर्म करके पूरे इंडिया का नाम रोशन कर सकूं। ये मेरा एक ख्वाब भी है। नाइस नाइस, तो सब लोगों ने जान लिया हमारे चैंपियन एथलीट क्या, मतलब उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू देवजीत शर्मा। थैंक यू।